हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू ईजीपैथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर टीचर इवैल्यूएशन के बारे में कि क्या क्या क्राइटेरिया रखे गए हैं एक टीचर का मूल्यांकन करने के लिए, मतलब शिक्षक मूल्यांकन करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं, किसके अकॉर्डिंग हम टीचर का मूल्यांकन कर सकते हैं। मतलब उनकी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ को, उनकी पर्सनल ग्रोथ को लेकर, उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ को लेकर, इन सब चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, कैसे हम उनकी टीचिंग प्रैक्टिसेस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। उनके क्राइटेरिया रखे गए हैं, दैट इज प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रीसेज, जो आपके सिलेबस में यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के सिलेबस में दिए हुए हैं। इसको हिंदी में बोलेंगे उत्पाद, प्रक्रिया और पूर्व ज्ञान मानदंड। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही इस वीडियो से इस टॉपिक को समझ सकते हैं, है ना, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इजी पाथ एजुकेशन चैनल के जरिए। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगी पहले वीडियो को पूरी देखिएगा, फिर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। टीचर इवैल्यूएशन होता क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस दैट असेस टीचर्स परफॉर्मेंस। कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, मतलब कुछ सिस्टम्स है कि आप पहले एक प्रोसेस अपनाओगे ना टीचर को इवैल्यूएट करने के लिए। जैसे हमारी जो रिसर्च होती है वो सिस्टमैटिक होती है ना, कुछ स्टेप्स होते हैं, प्लानिंग करते हैं हम, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, तो कुछ स्टेप्स है इसमें सिस्टमैटिक वे में, कि आप ऐसा नहीं कि पहले दूसरा अपना लोगे फिर पहले थर्ड लास्ट वाला पहले अपना लोगे। ओके, तो ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है टीचर की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए कि टीचर की कैसी परफॉर्मेंस है, टीचर ने कैसे स्ट्रेटेजीज यूज की हैं, उसके पढ़ाए हुए बच्चे कितने अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं ना, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एग्जाम्स में, उसकी पर्सनल ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, प्रोफेशनल ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, उन सबको मेजर करते हैं हम टीचर इवैल्यूएशन में। इट इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, और एंड एंश्योर दैट टीचर्स मीट्स एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, कि टीचर जो है वो एजुकेशनल स्टैंडर्ड, जो करिकुलम सेट किए हुए हैं ना, जो क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं उसको मीटअप करके चल रही हैं, या फिर उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रही है। मतलब एनईपी जैसे 2020 एनईपी है, उसके अकॉर्डिंग टीचर्स प्लान कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ को, नहीं कर रहे, तो उन सब चीज़ों का इवैल्यूएशन करते हैं हम टीचर इवैल्यूएशन के जरिए। इसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, दैट इज प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रीसेज। इनके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट क्राइटेरिया की, दैट इज इसको हम बोलेंगे आउटकम बेस्ड इवैल्यूएशन। जैसा कि वर्ड से समझ रहे हैं, तो इसमें क्या शो करता है, इसमें रिजल्ट्स और आउटकम ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये जो क्राइटेरिया है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के क्या आउटकम्स रहे हैं, मतलब उन कितना उन वो बच्चों को समझा पाए हैं, है ना, तो अपनी एक्टिविटीज के जरिए, अपने स्ट्रेटेजीज के जरिए उसको मेजर करता है। इट फोकसेस ऑन व्हाट स्टूडेंट्स अचीव एज अ रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि जैसे उन्हें इंस्ट्रक्शन मिले होंगे, जैसे उन्हें नॉलेज मिली होगी टीचर के द्वारा, जो स्ट्रेटेजीज यूज करी होंगी, लर्निंग मैथड्स, टीचिंग लर्निंग मैथड्स यूज करे होंगे, उससे बच्चों ने कितना अचीव किया है, कितना गेन किया, उनको कितनी नॉलेज प्रोड्यूस हुई है, उसको मेजर करता है। की एस्पेक्ट्स क्या है इसके, स्टूडेंट परफॉर्मेंस को, कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है ना, उसके जरिए हम क्या करते हैं, टीचर को इवैल्यूएट करते हैं कि स्टूडेंट ने कितना अच्छा स्कोर किया है क्लास में, है ना। आपने देखा होगा स्कूल लेवल में भी अपने, कि टीचर की परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट करा जाता है, कि अगर बच्चों के मार्क्स एक क्लास में, बच्चों के सभी एवरेज बच्चे ज़्यादा हैं और जो लो स्कोरिंग मार्क्स है वो बहुत कम है, तो उससे क्या माना जाता है कि टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी रही होंगी, तभी बच्चे इतना अच्छा पढ़ रहे हैं ना। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करना, स्किल डेवलपमेंट को, कि कितनी टीचर्स की कितनी अच्छी स्किल हुई है ना, कितना स्किल्स डेवलप किया है उन्होंने, कि इंट्रोडक्शन कैसे करा रही है, लेसन प्लान कैसे बना रही है, वो सारी चीज़ें। और लर्निंग रिटेंशन, की लर्न करने की शक्ति कितनी ज़्यादा है, मतलब बच्चे जो है वो कितना लर्न कर पाते हैं, कितनी देर तक वो सारी चीज़ें याद कर पाते हैं। ग्रेजुएशन सक्सेस रेट को मेजर करता है ना, कि कितने ग्रेजुएशन, मतलब कितने ड्रॉप आउट्स हुए हैं कॉलेज से, कितने बच्चे आए हैं, कितने ड्रॉप आउट्स हुए हैं, सक्सेस रेट कितना ज़्यादा है ना, कि लोग उन्नति पे कितने ज़्यादा पहुंच रहे हैं, कितने मार्क्स आए हैं बच्चों के, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, तो वो सारी चीज़ें मेजर करते हैं प्रोडक्ट क्राइटेरिया में। फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट एंड स्टेक होल्डर, जैसे पेरेंट्स से, है ना, कम्युनिटी से, स्कूल से, तो उनसे फीडबैक प्रोवाइड करके हम ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट कर सकते हैं, मतलब टीचर की आउटकम बेस्ड इवैल्यूएशन कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है, सबसे पहले तो ये सिर्फ मे नॉट रिफ्लेक्ट टीचर एफर्ट और क्लासरूम प्रोसेसेस, कि सिर्फ प्रोडक्ट क्राइटेरिया ही ऐसा नहीं है जो सिर्फ ये मेजर करे कि टीचर के एफर्ट कैसे रहे हैं और क्लासरूम प्रोसेसेस कैसा रहा है ना। तो बहुत सारी फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करती हैं टीचर के टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज पे, कि बच्चे कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं ना, उन पे कितना प्रभाव पड़ रहा है उन सब चीज़ों का, वो सारी चीज़ें भी। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर लाइक स्टूडेंट बैकग्राउंड, रिसोर्सेज, मोटिवेशन कैन इन्फ्लुएंस लर्निंग आउटकम, कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो क्या स्टूडेंट के बैकग्राउंड भी मैटर करता है, रिसोर्सेज भी, कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं क्लासरूम में, कि टीचर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहते हैं बट उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उस सब चीज़ों को भी, एंड मोटिवेशन। ये चीज़ आती है इसमें। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे, तो प्रोसेस क्राइटेरिया, प्रोडक्ट क्राइटेरिया हमने पढ़ लिया, जिसमें हम आउटकम बेस्ड इवैल्यूएशन करते हैं। इसमें क्या करेंगे, टीचिंग मैथड्स और स्ट्रेटेजीज को देखेंगे, कि प्रोसेस मतलब इन प्रोसेस में, है ना,
जब टीचर पढ़ा रही है तो वो कैसे मेथड्स यूज करिए, कैसे स्ट्रेटेजीज यूज करिए क्लासरूम में, वो सारी चीजों को मेजर करता है प्रोसेस क्राइटेरिया। सो दिस इवेल्युएट्स हाउ द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस अकर, कि कैसे प्रोसेस टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस अकर करिए। उसमें हमने क्या देखा था, प्रोडक्ट में हम देखा था कि स्टूडेंट्स कैसा अचीव करे, स्टूडेंट को कितना समझ में आया है, वो सारी चीजें मेजर करता है प्रोडक्ट क्राइटेरिया। प्रोसेस क्राइटेरिया में कि टीचर कौन से टीचिंग लर्निंग मेथड्स और स्ट्रेटेजीज यूज कर रही हैं, वो सारी चीजें आएंगी किसमें, वो सारी चीजें आएंगी प्रोसेस क्राइटेरिया में। तो हाउ द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस अकर, कि कैसे पढ़ाया जा रहा है क्लासरूम में, वो सारी चीजें ऑब्जर्व होती हैं प्रोसेस क्राइटेरिया में। तो इट फोकस ऑन इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज, कि कैसे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे कौन से मेथड से, कि चॉक एंड टॉक से, लर्न लेक्चर मेथड से, डिस्कशन मेथड से, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से, तो किस मेथड से पढ़ा रहे हैं टीचर, क्लासरूम में मैनेजमेंट कैसा है ना, और टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन कितना होता है, कि टीचिंग लर्न एक तरह से आप बोल सकते हो कि टीचर सेंटर्ड मेथड से पढ़ा रही है टीचर, या फिर लर्नर सेंटर्ड मेथड से पढ़ा रही है, या फिर हाइब्रिड मोड से पढ़ा रही है। तो वो सारी चीजें प्रोसेस क्राइटेरिया में आ जाती हैं। सो इसमें क्या क्या मेजर करते हैं, किस हिसाब से हम मेजर करेंगे कि प्रोसेस क्राइटेरिया अच्छा है। तो सबसे पहले लेसन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, कि टीचर लेसन प्लान कैसे बना रही है, क्या क्या एक्टिविटीज इंक्लूड करिए लेसन प्लान में, है ना, और उसको एग्जीक्यूट मतलब क्लास में उसको लागू कैसे कर रही है, क्या उसी तरीके से पढ़ा रही है जिस तरह से उसने लेसन प्लान बनाया था, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। क्लास में क्लासरूम एंगेजमेंट देखा जाता है, कि क्लासरूम में कितना एंगेजमेंट हो रहा है, बच्चे कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं टीचर के साथ, डिस्कशन कितना ज्यादा हो रहा है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। ओके, पैडागोजिकल अप्रोचेस यूज होती हैं, जैसे कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के थ्रू करा रहे हो आप, कोलैबोरेशन के थ्रू करा रहे हो ना, कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू करा रहे हो, तो कौन से लर्निंग के थ्रू आप कौन से अप्रोचेस के थ्रू करा रहे हो, वो सारी चीजें भी टीचर सेंटर्ड मेथड से या फिर स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड से करा रहे हो, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। क्लासरूम एनवायरमेंट, तो क्लासरूम एनवायरमेंट भी फोकस करता है कि क्लासरूम का एनवायरमेंट कैसा है ना, बच्चे कितना ध्यान दे रहे हैं, उधर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ये सारी चीजें भी मैटर करती है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज, की टीचर टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है आज के मेथड से पढ़ाने के लिए, है ना, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसको यूज करिए क्लासरूम में एंगेज करने के लिए बच्चों को, रिसोर्सेज क्या क्या यूज कर रही है, और असेसमेंट स्ट्रेटेजीज क्या है, कि सिर्फ वो ग्रेडिंग सिस्टम को यूज करें या फिर उनके क्रिएटिव असेसमेंट को भी यूज करें, मतलब उनको क्रिएटिव वैल्यूज या फिर क्रिएटिव थिंकिंग भी, क्रिटिकल थिंकिंग भी सिखा रही है, नहीं सिखा रही है। सो लिमिटेशंस क्या है इसकी, प्रोसेस इवैल्यूएशन में भी सब्जेक्टिव, तो ये सब्जेक्टिव हो सकता है क्योंकि अब इसमें जो जिस टीचर को पसंद करता है उसके अकॉर्डिंग उसको मार्क्स दे देगा। रिलाइंग ऑन क्लासरूम ऑब्जर्वेशन सेल्फ रिपोर्ट्स, तो सेल्फ रिपोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मतलब टीचर्स ने कैसा देखा या फिर जो ऑब्जर्वर है वो खुद की रिपोर्ट्स पे मेजर करते हैं। ओके, और क्लासरूम की ऑब्जर्वेशन, क्या पता है क्लासरूम में जिस दिन इवैल्यूएशन हो रहा है टीचर को उस दिन वो बहुत अच्छे से पढ़ा दे, है ना। सो ये सिर्फ उस पर ही फोकस करता है, मतलब सब्जेक्टिव वे में। इट मे नॉट ऑलवेज कोरिलेट विद स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, तो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम के लिए कोरिलेट नहीं करता, इसलिए हम प्रोडक्ट क्राइटेरिया को साथ में लेके चलते हैं, इसलिए हम प्रोडक्ट क्राइटेरिया को यूज भी करते हैं। ओके, तो इसमें प्रोसेस क्राइटेरिया, जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया में लिमिटेशंस थी उसको प्रोसेस क्राइटेरिया एक तरह से आप बोल सकते हो पूरा कर रहा है, और और जो प्रोसेस क्राइटेरिया में इसकी लिमिटेशंस है वो प्रोडक्ट क्राइटेरिया एक तरह से आप बोल सकते हो उसको पूरा करा। ओके, सो उसके बाद आता है थर्ड वन इज द प्रीसेज क्राइटेरिया। प्रीसेज क्राइटेरिया इज द टीचर क्वालिफिकेशन एंड बैकग्राउंड, तो ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि आपके पास अगर टीचिंग क्वालिफिकेशन ही नहीं है, जैसे बीएड आपकी क्या रखी हुई है, टीचिंग क्वालिफिकेशन रखी है, अगर आपको टीजीटी पीजीटी का टीचर बनना है तो आपके पास बीएड होनी चाहिए, आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए, टीचर का बैकग्राउंड कैसा है, वो सारी चीज़ें प्रीसेज क्राइटेरिया में आते हैं। तो ये फोकस करता है टीचर एट्रीब्यूट्स एंड कॉम्पिटेंसीज दैट कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव टीचिंग, कि टीचर एट्रीब्यूट कैसे, मतलब टीचिंग की उनकी जो स्किल्स हैं, पढ़ाने की तरीके कैसे हैं, है ना, उनके अंदर वो क्वालिफिकेशंस हैं जो एक टीचर की होती है, कॉम्पिटेंसीज मतलब वो निपुण कितने हैं उस काम को करने के लिए, वो सारी चीजें आती हैं प्रीसेज क्राइटेरिया में। सो की एस्पेक्ट्स क्या है, सबसे पहले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि अगर आप स्कूल टीचर हो तो आपके पास बीएड होनी चाहिए, अगर आप कॉलेज में हो तो आपके पास यूजीसी नेट, है ना, यूजीसी नेट क्लियर होना चाहिए, या फिर पीएचडी होनी चाहिए आपकी, एमए होनी चाहिए आपके, ना आप बोल सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एक्सपीरियंस कितना है वो भी मैटर करता है, कि एक्सपीरियंस टीचर को हम बोलते हैं कि बहुत अच्छे से आता है, बहुत सारी चीज़ें क्लासरूम मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से आता है, तो एक्सपीरियंस कितना है उसको भी मेजर करते हैं। प्रोफेशनल स्किल्स और नॉलेज कितनी है, कि वो कितने प्रोफेशनल तरीके से अपने प्रोफेशन को लेकर चल रही है, पर्सनल चीज़ों को नहीं लेकर आ रही है ना, उसके पास स्किल्स कितनी, कि वो इंट्रोडक्शन कैसे करा रही है, एंडिंग कैसे करा रही है, क्वेश्चंस कैसे पूछ रही है क्लास में, तो वो सारी चीज़ें भी। ओके, फिर है पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन, की उसकी जो पर्सनैलिटी है और वो कैसे उसको दूसरे लोगों तक, मतलब दूसरे बच्चों तक उसको अवेयर करिए दूसरे बच्चों को, वो सारी चीजें भी आती है। कमिटमेंट टू कॉन्टिन्यूस लर्निंग, की वो खुद की भी लर्निंग कर रही है ना, कि उसके अंदर ये होना चाहिए कि हाँ मुझे भी कुछ सीखना है, मैं टीचर बनी हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सब कुछ आ गया है, मैं सर्व ज्ञाता हो गई हूँ, नहीं, उसके पास कॉन्टिन्यूस लर्निंग की कमिटमेंट होनी चाहिए। इट मीन्स कि वो वर्कशॉप अटेंड करे टाइम टू टाइम,
ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करे, है ना, सेमिनार्स अटेंड करे, ताकि वो अपनी नॉलेज को दे सके और उसके पास नॉलेज आ सके, ओके, शेयर और गिव कर सके, ओके, गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप, ओके। फिर है कोलैबोरेशन एंड लीडरशिप, तो उसके अंदर कोलैबोरेशन मतलब वो सबको साथ लेकर चले, है ना, अपने पीयर से या फिर अपने कलीग से भी सीखे और बच्चों को भी सिखाए, है ना, लीडरशिप की टेक्निक्स, और कोलैबोरेशन करके मतलब सबको डिस्कशंस, ग्रुप डिस्कशंस करा के वो सारी एक्टिविटीज को कराए, ओके। तो ये आता है प्रीसेज क्राइटेरिया में। तो इसकी लिमिटेशंस क्या है? वेल क्वालिफाइड टीचर मे नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट इनटू इफेक्टिव क्लासरूम परफॉर्मेंस, कि एक वेल क्वालिफाइड टीचर जरूरी नहीं है कि उसके पास एक इफेक्टिव क्लासरूम परफॉर्मेंस हो, मतलब वो बहुत अच्छे से पढ़ा रही हो। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने बीएड कर रखी है ना, उसने एग्जाम भी पास कर रखा है, पर जरूरी नहीं है कि उसके पास वो स्किल्स हो कि वो पढ़ा सके टीचिंग एज अ टीचर, है ना, उसके पास वो स्किल्स जरूरी नहीं है। सो होना जरूरी नहीं है, ऐसा उसका लिमिटेशन है। उसके बाद है एक्सपीरियंसेस अलोन डजंट गारंटी क्वालिटी टीचिंग, तो सिर्फ एक्सपीरियंस ही मैटर नहीं करता है ना, एक्सपीरियंस ही मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो पहले के टीचर्स है, जो पुराने टीचर्स है, वो आज की टेक्नोलॉजीज को यूज करना पसंद भी नहीं करते, ना उनको अच्छे से आ सकती है। तो एक्सपीरियंस ओनली एक रीजन नहीं है कि आप क्वालिटी टीचिंग करा सको, इफ नॉट पेयर्ड विद कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अगर आप साथ में कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट को लेकर चल रहे हो, तो इट मीन्स यू आर अ गुड टीचर, आप अच्छे राह पर हो, या फिर आप खुद को सिखा रहे हो नई नई चीजें ना, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में, वर्कशॉप के जरिए, सेमिनार्स के जरिए, कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, ओके, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए आप सीधे सारी चीजें कर रहे हो। बट अगर नहीं कर रहे हो तो सिर्फ एक्सपीरियंस मैटर नहीं करेगा कि आप अच्छी टीचिंग करा सकते हो। सो बेसिकली 3 क्राइटेरियाज थे जो हमने पढ़े, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रीसेज। तो ये तीनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी टीचर की, एक तरह से आप बोल सकते हो टीचर इवैल्यूएशन करने के लिए तीनों क्राइटेरिया को मेजर करा जाता है कि टीचर की टीचिंग कैसी रही है, कैसे मेथड्स यूज करें, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। सो स्टूडेंट, हमने ये सारी चीजें पढ़ी, बहुत ही आसान सा टॉपिक था, हमने पढ़ा क्राइटेरिया, है ना। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ओके। और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम से भी अगर आपके डाउट है ना, तो आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर लेना। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।